गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अब तक के अपने करंट क्वेश्चन वो अपने लिए सभी एग्जाम्स में क्या है हेल्पफुल हैं। तो अभी अपन इन क्वेश्चन को वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो कल को आपको मैंने क्वेश्चन बताया था उसका आंसर भी करेंगे, तो इससे क्या आप अपडेट बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज कोविड-19 में आशावादी बने रहने के लिए हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग किस बैंक ने जारी किया है। तो ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी यूको, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी है एचडीएफसी बैंक। तो अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने एक सॉन्ग जारी किया है जिसका टाइटल था हम हार नहीं मानेंगे। ये सॉन्ग किसने जारी किया है? ये किया है AR रहमान ने। और लिखा किसने? इसके गीतकार कौन है? इसके गीतकार है फेमस गीतकार प्रसून जोशी। और संगीत भी किसने दिया? AR रहमान का संगीत है। बात हो रही HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना अगस्त 1994 में। लोकेटेड कहाँ पे है ये? इसके मेन ब्रांच जो हेड ऑफिस है वो कहाँ की? देश की जो इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है वहाँ पे है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है CM वासुदेव, वो इस बैंक के अभी अध्यक्ष हैं। अब बात हो रही है HDFC बैंक की। तो अभी कोविड-19 में काफ़ी सारे बैंक अपनी अपनी स्कीम लेके आ रहे हैं। तो HDFC बैंक भी एक थोड़े टाइम पहले स्कीम लेके आया था जो अपन रिवाइज कर लेते हैं, जिसका नाम था सेफ्टी ग्रिड। ओके, अब एक साथ ही साथ HDFC ने क्या किया था? रिलायंस में भी अपनी 6.43 हिस्सेदारी खरीदी थी। कहाँ पे? रिलायंस में। से रिलायंस में क्या था? अभी फेसबुक ने भी खरीदी थी 9.9, तो उसी प्रकार से इसने भी ये खरीदी है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया जाता है? अभी अपन डेली देखते हैं कोई ना कोई इंटरनेशनल डे या नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए कोल माइनर्स डे, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन डे, ऑप्शन सी है सेंट फ्लोरिडीन डे, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सभी। कोल माइनर्स डे भी मनाया जाता है, जो कोल की खानों में खदान का काम करते हैं, खोदने का काम करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन डे भी, जो अग्निशमन है आग बुझाने वाला होगा, उनके बलिदान को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी। और सेंट फ्लोरिडीन, क्योंकि ये एक रोम गांव में था, वहाँ पे आग लगाने से बचाया गया था। आग लग चुकी तो सब कुछ जलने से बचा दिया गया था। तो ये सभी डे को अब सेलिब्रेट किया जाते हैं 4 मई को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीटर एबडन कौन से खेल से संबंधित है? अभी डेली अपन जहाँ एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का, क्रिकेट लेवल का सभी देखते हैं। जो अदर गेम्स हैं उनसे सभी एक न एक गेम का क्वेश्चन होता ही होता है, एग्जाम में भी श्योर आता है। तो अपन डेली अपडेट रह सकते हैं। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी है स्नूकर। तो इस किस गेम से थे? स्नूकर। ओके, अब स्नूकर के थे तो ये भी देख लेते हैं किस देश से थे। ये थे यूके से, इंग्लैंड से। और इनको क्या हो गया था? चोट लग गई थी। इसकी वजह से स्नूकर नहीं खेल पा रहे थे। एक स्टिक और एक बॉल से खेला जाने वाला गेम है, जो बड़े कैरम बोर्ड की तरह एक सतह होती है, उस पर खेला जाता है। अब भारत का अपन नाम देख लेते हैं। स्नूकर की बात हो रही है तो भारत में कौन है स्नूकर के फेमस खिलाड़ी? पंकज आडवाणी, वो भारत के फेमस खिलाड़ी हैं। ओके, अब इन्होंने क्या है? संन्यास लिया है अभी स्नूकर से चोट की वजह से, इसलिए चर्चा में रहे। जैसे अपन देखते हैं किसी की डेथ होती है, किसी को कोई प्राइज मिलता है। नीरज धवन किस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी हैं? SBI बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक और मुथूट बैंक। तो ये किस बैंक के हैं? येस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी हैं। इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं CRO। अब बात हो रही है येस बैंक की। येस बैंक की स्थापना कब की? 2004। कहाँ पे? ये तो आप जनरल सा आंसर है, सभी राइट कर देंगे। मुंबई में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? वो भी याद रख। इसके संस्थापक थे राणा एंड अशोक कपूर। और साथ ही साथ अपन देख लेते हैं इसके MD CEO कौन है? MD CEO प्रशांत कुमार। तो हर क्वेश्चन से रिलेट अपन बाकी सारी चीज़ें भी साथ ही साथ रिवाइज करते रहेंगे, जिससे अपने लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूके रॉयल सोसाइटी का नया फेलो किसे चुना गया है? ऑप्शन ए जॉन स्मिथ, ऑप्शन बी रॉल्फ स्मिथ, ऑप्शन डी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन डी है प्रिंस हैरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉल्फ स्मिथ। अब ये रॉल्फ स्मिथ है, ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। लेकिन इनको क्या है? रॉयल सोसाइटी वहाँ की एक फेमस संस्था है, उसने अपना इसको एक इससे सुना है, फेलो सुना है, साथ ही जो रिसर्च वगैरह में होते हैं। अब साथ ही साथ अपन देख लेते हैं बोरिस जॉनसन का भी नाम है। ये कहाँ से रिलेटेड है? यूके से ही है, वहाँ के प्रधानमंत्री है, जिनको अभी कोविड-19 से क्या इन्फेक्टेड पाया गया।
प्रिंस हैरी भी कौन है? प्रिंस हैरी ब्रिटेन का जो राज परिवार है उसके सदस्य है, मतलब वहाँ के प्रिंस हैं। ओके, तो हर ऑप्शन अपन साथ में देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लॉकडाउन में ही कौन से संस्थान ने छात्रों के लिए एक प्रोजेक्ट आईजेक लॉन्च किया है? अभी बहुत सारे संस्थान हैं, स्टेट हैं, जो अपने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नई नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। तो अपने लिए आज के लिए क्वेश्चन कोविड-19 से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट है। IIT गांधीनगर, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे एंड IIT मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? IIT गांधीनगर। अभी लॉकडाउन में छात्रों के लिए क्या कि सब कुछ बंद है। अब गांधीनगर क्या है? गुजरात की कैपिटल है। और गुजरात के CM कौन है? विजय रूपाणी। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने अभी शराब पर 70% टैक्स लगाया है? अभी लॉकडाउन के दौरान क्या था, सारे स्टेट में शराब की दुकानें बंद थी, लेकिन अभी खोल दी गई हैं, जो अपना 3rd लॉकडाउन चरण है उसके अंदर। तो इसका ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली में क्या है? कोरोना टैक्स के नाम से स्पेशल कोरोना फीस, स्पेशल कोरोना फी के नाम से टैक्स लगाया, जहाँ पे 70% उस पर कर लगा दिया गया। ये दिल्ली में किया गया। बात हो रही है दिल्ली। दिल्ली के CM कौन है अभी? अरविंद केजरीवाल, जो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब दिल्ली की जितनी भी स्कीम है कोविड-19 से, उनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि आपका रिवाइज होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू भारत के किस राज्य में मिला है? अब बात हो रही है कोविड-19 की, इसके दौरान ही अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वो भी मिला है इंडिया में। अब असम, नागालैंड, सिक्किम, बिहार, कहाँ पे मिला है? असम में मिला है। लेकिन ये मिला कहाँ पे? सूअर में मिला है, इंसानों में नहीं मिला। और ये इंसानों के लिए कोई हार्मफुल भी नहीं है। इंसानों पे अभी तक इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया, बस ये कि सूअर में पाया गया, वहाँ पे 40% में वो हो गया है, स्वाइन फ्लू हुआ है। अब ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, ये कहाँ से होते हुए आया था? चाइना के एक स्टेट में फैला था, वहाँ से कहाँ होते हुए आया होगा? अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इधर आ गया होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा क्या है? चाइना से लगती है। तो ऐसा अपन सोच सकते हैं। अब ये सूअर में क्या होगा? इससे एक सूअर की डेथ हो जाएगी, फिर कोई ह्यूमन पर्सन अगर वो खाया है उसको, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे में। तो इसलिए ये सूअर के लिए घातक है, इंसानों के लिए अभी तक कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, मतकर फॉरवर्ड अभियान किसने स्टार्ट किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी व्हाट्सअप, ऑप्शन डी टिकटॉक। तो ये किसने शुरू किया? अभी टिकटॉक ने मतकर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है, क्योंकि कोविड-19 से रिलेट किया है। अभी कुछ फर्जी न्यूज़ है, कुछ फालतू न्यूज़ है, जैसे कुछ भी है वो एक जगह से लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उनको प्रमाणित नहीं करते, सत्यापित नहीं करते। तो इससे बचाए रखने के लिए जो फालतू की बातें आगे फॉरवर्ड ना हो लोगों तक, तो टिकटॉक ने एक अभियान चलाया है कि मत कर फॉरवर्ड। जब तक आपको पूरा ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं पता हो, आप उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करें। और वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये एक क्राइम की डेफिनेशन में आता है, साइबर क्राइम में। क्वेश्चन नंबर 10, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पोर्टल ने अभी कौन से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए व्यापार मार्केट, ऑप्शन बी खुदरा मार्केट, ऑप्शन सी भारत मार्केट, ऑप्शन डी किसान मार्केट। तो आप राइट आंसर इजीली पता लगा सकते हैं कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत मार्केट। अब ये किसके साथ लॉन्च किया है? CAIT के साथ मिलके। अब ये CAIT क्या है? इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो लाइन से पता चल गया होगा ट्रेडर्स के साथ है। अब ये क्यों किया गया? इसका उद्देश्य क्या है वो जरूरी है अपन को किसी भी योजना का, किसने लॉन्च किया और किसके उद्देश्य। जो राष्ट्रीय मंच है उस पर 100% के लगभग 90 मतलब 95% के लगभग जो खुदरा व्यापारी हैं उनको एकीकृत करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। ओके, अभी कोविड-19 में सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है, तो इसके साथ में ये किया गया कि जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, उनके साथ में समन्वय बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, निक्की एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए थलपेल प्रदीप, ऑप्शन बी प्रदीप रेड्डी, ऑप्शन सी सिंजो अबे, ऑप्शन डी थालीपल कुमार। तो राइट आंसर अपन देख लेंगे यहाँ पे कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है थलीपल प्रदीप। ओके, अब ये थलीपल प्रदीप है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये IIT मद्रास से बिलोंग करते थे।
अब ये कहाँ पे कार्यरत है? जापान में। इन्होंने क्या किया, जापान है वो कुछ कंट्रीज को जो निक्की एशिया पुरस्कार, जो वहाँ का एक निक्की ग्रुप है, वो जो ग्रोथ करते हैं, जो डेवलप करते हैं किसी भी हिसाब से, चाहे वो क्षेत्रीय विकास के हिसाब से हो, चाहे वो संस्कृति के हिसाब से हो, चाहे वो विज्ञान के हिसाब से हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी के हिसाब से हो, उनको आगे पुरस्कार करता है, उनको आगे मोटिवेट करता है। इसके लिए वो निक्की एशिया पुरस्कार प्रदान करते हैं। अब इस वर्ष के लिए किसको किया है? थल्लीपल प्रदीप को। ओके, शिंजो आबे क्या है? ये अभी जापान के क्या है, वहाँ पे पीएम है। क्वेश्चन इन्होंने किया क्या है ये भी अपन देख लेते हैं। इन्होंने जो थल्लीपल प्रदीप है, इन्होंने नैनो सक्षम पानी फिल्टर अभी इन्होंने क्या किया है, विकसित किया है। तो ये इनका टॉपिक भी अपन साथ देख लेते हैं। अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, किस लोकपाल सदस्य का अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हुआ है? कोविड-19 से जहां दुनिया भर में डेथ हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में भी क्या हुआ, बहुत लोगों की डेथ हुई है। जहाँ पे अपन देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल, अजय कुमार त्रिपाठी, पिनाकी चंद्र, सुमित्रा महाजन, अर्चना रामास्वामी। तो राइट आंसर क्या होगा? अजय कुमार त्रिपाठी की क्या हुआ है, अभी डेथ हुई है। जो अजय कुमार त्रिपाठी हैं वो पहले क्या रहे थे, लोकपाल सदस्य रहे हैं अपने। लोकपाल क्या भ्रष्टाचार की एक संस्था है, तो इस 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्य रहे थे। और साथ ही ये जो मुख्य न्यायालय है जो छत्तीसगढ़ का, उसके भी मुख्य न्यायाधीश रहे थे। जो वहाँ का हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश रहे। क्योंकि लोकपाल की सदस्यता की आवश्यकता ही क्या होती है, आपको मुख्य न्यायाधीश या किसी न्यायालय का न्यायाधीश रहना अनिवार्य होता है। तो इतना तो आपने आंसर पता लगा लिया होगा। अब इनकी डेथ हो गई है। पिनाकी चंद्र क्या थे, लोकपाल के लिए पहले सदस्य। सुमित्रा महाजन लोकसभा में अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष है। और अर्चना रामास्वामी कौन है, ये एक IAS अधिकारी है जिनको अभी क्या है, लोकपाल के लिए सदस्य के लिए नामांकित करने की बात चल रही है। तो जो अजय कुमार त्रिपाठी थे, ये क्या थे, कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे और उनकी 62 वर्ष की आयु में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13, वाडा ने किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर पर बैन लगाया? झुमा खातून, ऑप्शन बी संदीप कुमारी, ऑप्शन सी हिमा दास, ऑप्शन डी सभी। तो किस पे किया है, संदीप कुमारी पे क्या किया है, अभी इन्होंने बैन लगा दिया। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए बैन लगाया। झुमा खातून पे भी वाडा ने बैन लगाया, ये भी ध्यान रखने बात है। लेकिन ये किस खेल से बिलोंग है, अपन को क्या देखना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। इन्होंने पूछा उन्हें डिस्कस थ्रोअर है। झुमा खातून ये क्या है, एक डिस्कस थ्रोअर नहीं है, ये याद रखना है। हिमा दास भी एक धावक है, रनर है। ये क्या अभी क्या चर्चा में रही थी, इन्होंने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। अब संदीप कुमारी है, इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि वाडा नाम है। तो वाडा का मीन क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका कार्यालय कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल। जो हेड ऑफिस है मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में लोकेटेड है। इसका कार्य है कि लोग क्या है, प्रतिबंधित तो दवाएं हैं, जो दवाएं होती है स्टेरॉइड है, जो भी दवा है जैसे वो अपनी क्षमता को बढ़ाती हो, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हो, वो खिलाड़ियों को लेने पे प्रतिबंधित है। अगर कोई खिलाड़ी इसको लेते हुए पाया जाता है तो डोपिंग टेस्ट में वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है और उस पर क्या लगा दिया जाता है, खेलों के लिए प्रतिबंधित लगा दिया जाता है। अब ये कब स्थापित किया गया था, 1994 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, KS निसार अहमद किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी आसामी, ऑप्शन सी कन्नड़ा, ऑप्शन डी मलयालम। तो ये किस भाषा के हैं, कन्नड़ा भाषा के कवि थे, जिनका भी क्या हुआ है, हाल ही में निधन हो गया है। और 2008 में क्या था, इन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। तो इसलिए ये भी याद, डेली अपन जैसे किसी क्रिकेटर को, किसी भी खिलाड़ी को देखते हैं तो अपन इंडिया के जो भी फेमस लोग हैं उनको भी अपन देख रहे हैं। थोड़े टाइम पहले अपन इरफान खान, अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों को भी दिखा, ऋषि कपूर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर
15 जो आज के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर आपको नीचे देना है, जो मैं आपको कल आंसर बता दूंगी। अभी अपन देख लेते हैं कल जो अपन ने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर। सीआरपीएफ महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ की डीजी कौन है? ओके, ऑप्शन ए एपी माहेश्वरी, ऑप्शन बी करमवीर सिंह, ऑप्शन सी राकेश कुमार भदौरिया, ऑप्शन बी डी BS धनोआ। तो अब सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, डीजी कौन है? एपी माहेश्वरी। अभी चर्चा में सीआरपीएफ क्यों रहा है? क्योंकि इन्हीं दिनों क्या हो रहा है, कोविड-19 से जहाँ पूरा देश इन्फेक्टेड हो रहा है वहाँ से अपनी आर्मी, अपनी सेनाएं बची हुई थी। लेकिन अब सीआरपीएफ में क्या बहुत सारे केस, 300 से ज़्यादा केस देखने को मिल गए हैं। किसके? कोविड-19 के। तो इसलिए चर्चा में है, क्योंकि अगर अपनी आर्मी सेफ नहीं होगी तो अपना देश सेफ नहीं होगा। इसलिए इन लोगों को बचाए रखने के लिए ये अभी इन चर्चा में आया है कि इतने केस मिले हैं। अभी साथ साथ बात चली यहाँ पे करमवीर सिंह और साथ ही साथ राकेश कुमार भदौरिया। तो करमवीर सिंह क्या है? अभी अपने नेवल चीफ हैं, नौसेना के अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ राकेश कुमार भदौरिया क्या है? अपने एयर चीफ मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल। और बात चली BS धनोआ। तो BS धनोआ क्या रिटायर हो चुके हैं? ये पहले एयर चीफ मार्शल थे, जिनकी जगह इनको नियुक्त किया गया था 2019 में राकेश कुमार भदौरिया को। तो ये थे आज के अपने करंट क्वेश्चन। थैंक यू।